सभी को पता होता है फिटनेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी इंडिया में कितने लोग जिम जाते हैं? 1% से भी कम। अगर आप इसमें रनर्स जो वॉक करते हैं उनको भी जोड़ लो तो ये नंबर फिर भी 5% को एक्सीड नहीं कर पाएगा। मतलब 95% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को कुछ फिटनेस से लेना देना ही नहीं है। हम लोगों ने ये भी सुना था कि आपको फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल बनानी चाहिए, तो मतलब जितनी जल्दी जिम जाओ आपको बाद में उसके उतने ही बेनिफिट्स होंगे। वो कहते हैं ना, यू विल एज ग्रेसफुली। तो अब आप एक 40 साल के इंसान हो या फिर 50-60 साल के, तो अब क्या टीनेजर में आप जिम गए नहीं? अगर गए भी हो तो काफी लंबा गैप हो गया है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, और ऐसे ही बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जब अब आप 40, 50, 60, 80 के हो गए हो तो अब आपको जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गए, आपकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, आपको चलने फिरने में आफत आती है, आपकी कमर जो 30 हुआ करती थी वो अब 40 हो गई है। तो अब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू वर्कआउट आफ्टर यू आर 40? सिंपल आंसर इज यस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू बिल्ड योर मसल्स आफ्टर 40? इसका भी सिंपल आंसर है यस, यू कैन। हमारी मसल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आप 20 साल के हो या 40 साल के या 60 साल के। अगर आप बेसिक सही रखोगे और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे जो एक बिगिनर को मिलते हैं। पर एजिंग एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो एजिंग के कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं। पहला, आपकी एनर्जी लेवल ड्रॉप्स होती है जैसे जैसे आप एज करते हो। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब आप टीनेजर थे या अर्ली 20s में थे, आप कितना भी कुछ खा लो आपको फैट गेन नहीं होता था। अब आप थोड़ा सा खाना सूंघ भी लोगे तो आपको मोटापा हो जाएगा। साइंस ने यह प्रूव किया है 35 ईयर्स के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% से ड्रॉप होता रहेगा। और टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है मेल में, जो आपकी मसल बिल्ड को सपोर्ट करता है। साइंस ने प्रूव किया है जैसा आप एज करते हो तो आप अपनी मसल को स्लो पेस पे लूज करते रहते हो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सार्कोपीनिया। एज के साथ एक और प्रॉब्लम आती है, आप फैट तो जल्दी एक्यूमुलेट करते हो और स्लोली मसल्स भी लूज करते रहते हो। ये सबके सब फैक्ट्स हैं और अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या, कुछ फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है टेस्टोस्टेरोन। हाँ, ये बात सच है, एज के साथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होता है। मानो कि 35 ईयर्स की एज में आपका टेस्टोस्टेरोन 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर था, और अगर आप अभी 50 ईयर के हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन 15% से कम हो गया है। मतलब कि अब आपका टेस्टोस्टेरोन 815 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो गया है, विच इज फाइन। फाइन क्या, ये बहुत अच्छा है। आपके टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप के लिए आपकी एज बहुत ही छोटा फैक्टर है। जो मेन फैक्टर है वो है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल, आपका इनएक्टिव होना, आपका बैलेंस डाइट न लेना। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो आपके टेस्टोस्टेरोन को लेके तो नीचे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साइंस ने ये प्रूव किया है, वेट ट्रेनिंग से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अगर आप 50 ईयर की एज में भी वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, और अपने एज ग्रुप में एवरेज मैन से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर होगा। दूसरा, एल्डरली लोगों का सबसे बड़ा डाउट होता है, क्या अगर वो जिम ज्वाइन करेंगे या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो उनको जॉइंट्स पेन होगा या फिर इंजरी हो सकती है? साइंस ने ये प्रूव किया है कि अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपको जॉइंट पेन से रिलीफ मिलता है। ये बिल्कुल अपोजिट है उसका जो आप सोचते हो। थर्ड है एनर्जी लेवल। देखो ये सच है, 60 ईयर की एज में आप एक 20 साल के लड़के की तरह बिल्कुल भी एनर्जाइज फील नहीं कर सकते, और ये एज के साथ कॉमन है। पर आपको जिम इसलिए नहीं जाना है कि आपको एक 20 साल के लड़के से compete करना है। यू नीड टू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप जो 5 साल पहले दिख रहे थे या आप अभी जो दिख रहे हो 5 साल बाद आपको उससे अच्छा दिखना है। अगर आप 50 ईयर्स की एज में फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हो तो फर्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। आप अपनी बॉडी में वही बिगनर्स गेन देखोगे जो एक 20 साल का लड़का देखेगा, और जो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। अगर आप अपने इंटरनेट को थोड़ा स्क्रॉल करोगे यू विल फाइंड काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल जो अपनी मिड 20s या मिड 30s में बहुत ही बेकार दिखते थे, एंड दे आर फिटेस्ट इन देयर मिड 40s एंड मिड 50s। और यहीं आप बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स का भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, ही इज लुकिंग हिज बेस्ट इन हिज 50s। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। सिर्फ आपको एक डिटर्मिनेशन की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, जो कॉम्प्लीमेंट आपको आज तक नहीं मिले 50 साल तक, वो आपको अब 50 साल की एज में मिलेंगे। आप अपनी एज से यंगर भी दिखोगे। अगर आप अबव 40 और अब जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, डू योर फुल बॉडी चेकअप। एक बार अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराइए और देखिए अगर आप में किसी चीज की डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर आप बिल्कुल फिट है तो जिम बिल्कुल जाइए, और अगर आप में किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो पहले उस चीज को क्योर करिए। दूसरा पॉइंट, बी पेशेंट। आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में पिक्चर लेके मत चलना कि आपको 3 महीने में ऐसा बनना है। फिटनेस को एज अ लाइफस्टाइल लीजिए, आप इसको कोई जल्दी का काम मत लीजिए। अगर आप नेचुरल रहेंगे आप 5 साल के अंदर अपनी बॉडी में काफी अच्छा मसल मास पुट ऑन कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है, डिसाइड योर गोल। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी के साथ क्या करना है। अगर आपको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो आपको उसके लिए ट्रेन करना है। अगर आपका गोल ये है कि आपको सिर्फ फिट लगना है, कपड़ों में अच्छा लगना है, तो उसके लिए आपकी ट्रेनिंग अलग होगी। सो ऑलवेज डिफाइन योर गोल। चौथा पॉइंट, डू कार्डियो।
कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या फिर आप मसल गेन कर रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा फैट है या बहुत ज्यादा स्किनी है, आपको दोनों टाइम पे कार्डियो करना है। आपकी हार्ट हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाना है। आप वीक में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ 3 दिन करिए और बाकी 3 दिन आप कोई आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए या फिर यू कैन सिंपली वॉक। वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। अगर आप कोई यंगस्टर हो जो ये वीडियो देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो शेयर करिए। आपके पेरेंट्स की हेल्थ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बताइए। सो कैन यू बिल्ड योर मसल्स इन योर 40s? यस, यू कैन बिल्ड योर मसल्स इन योर 40s, 60s और इवन 80s। क्योंकि मसल बिल्डिंग का प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो बस नेचुरली एज के साथ स्लो हो जाता है। अगर आप बेसिक्स फॉलो करोगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बैलेंस डाइट और गुड स्लीप, तो आप कभी भी मसल्स गेन कर सकते हो। आप कब मसल्स बिल्ड करोगे ये आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा, आपकी एज नहीं।